एक कलाकार की पहचान उसकी कला से होती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये शख्स एक कलाकार था। जब मीना कुमारी को इनके जीवन से निकाला जाए तो बेशक ये इंसान महान कलाकार दिखने लगता है। बस ऐसे ही नहीं, इनकी तस्वीर इंडियन स्टैम्प टिकट पर दिखती है। बस ऐसे ही रातों रात कमाल स्टूडियो खड़ा नहीं हुआ है। इसके पीछे वो कहानी है जिसे आज मैं अनामिका सुनाने वाली हूँ आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। जब लिखना शुरू करते हैं तो पुकार और दायरा लिख देते हैं। जब निर्देशक बनते हैं तो महल पाकीज़ा बना देते हैं। शब्द चयन में उनके लफ्ज फिल्म मुगले आजम में सज जाते हैं। मरने के बाद भी जिस हस्ती के रूह को शांति नहीं मिली, उस कमाल अमरोही की ये दास्तां है। कमाल अमरोही का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था। एक फिल्म में जहां हीरो के जीत के साथ स्टोरी खत्म होती है, वही अमरोही के साथ कुछ उल्टा था। बेशक वो अपने जिंदगी के हीरो थे ही, पर जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल करने वाले यही अमरोही फिल्म स्टोरी के जैसे जीत नहीं पाए। पर यहाँ बात वो नहीं हो रही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब जब कमाल का नाम लिया जाता है तब तब मीना कुमारी का जिक्र होता ही है। पर जरा सोचिए, अगर मीना जी को कमाल के कहानी से निकाल दिया जाए तो ये कहानी किसी फिल्म के भांति क्या सुपरहिट नहीं होती। 17 जनवरी 1918 को अवध के अमरोही में जन्मे कमाल अमरोही साहब शुरुआती दिनों से लिखने में माहिर थे। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें उर्दू और हिंदी के अलावा कोई भाषा समझती नहीं थी, और यहाँ तक कहा जाता है कि वो सिर्फ उर्दू में लिखते थे। जब वो छोटे थे तब अमरोही से निकलकर लाहौर आ गए। यहाँ वो बतौर लेखक काम करने लगे। उनकी कहानियां मैगजीन्स में प्रकाशित होती थी, पर तब तक तो फिल्मों में आने का इरादा पैदा नहीं हुआ था। एक दिन फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार के.एल. सहगल साहब ने नौजवान कमाल को देखा। वो उनके लिखने से काफी प्रभावित हुए और कमाल को अपने संग मुंबई लेकर गए। शायद सहगल साहब को पूरा भरोसा था कि एक दिन सईद आमिर हैदर कमाल नकवी उर्फ कमाल अमरोही फिल्म जगत का सफल लेखक और निर्देशक बनेगा। 30 और 40 के दशक में सबसे बड़ी बात ये हुई कि लेखक के तौर पर कमाल अमरोही ये नाम इस बात के लिए फेमस रहा क्योंकि उन्होंने जो भी फिल्में लिखी वो सब साहित्य के प्रति उभर के आई थी। जेलर, छलिया, पुकार, प्रेम की जोत, मैं हरी, भरोसा, पागल, मजाक, फूल, शाहजहां, ये वो फिल्में हैं जिनमें कमाल ने लेखक के रूप में काम किया था, और ये फिल्में उस दौर की जबरदस्त हिट भी थी। पर यहाँ तक कि कहानी सिर्फ उनके लेखन कौशल्य को दर्शाती है। 1945 के बाद उनके जीवन में नया मोड़ तब आता है जब के आसिफ संग उनकी फिल्म फूल रिलीज हुई। 1945 के बाद उनका सुनहरा दौर शुरू होता है। दरअसल फूल सुपरहिट होने के बाद के आसिफ मुगले आजम फिल्म की तैयारी करने लगे, और इस महत्वाकांक्षी फिल्म के लेखन की जिम्मेदारी कमाल अमरोही के कंधों पर डाली गई। मुगले आजम और के आसिफ की पूरी बायोग्राफी देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। मुगले आजम के साथ उन्होंने अन्य 3 फिल्मों की कहानियां लिखी। उनमें से एक थी महल फिल्म की कहानी। महल फिल्म के कहानी को अमरोही अलग अलग स्टूडियोज को सुनाते गए, पर किसी ने भी इस हॉरर स्क्रिप्ट में दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए बड़ा बजट चाहिए था, और उस दौर में हॉरर फिल्में ना के बराबर बनती थी। पर एक दिन कमाल ने अशोक कुमार को ये कहानी सुनाई, और अशोक साहब ने बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत इस फिल्म का प्रोड्यूसर बनने का फैसला लिया। इस फिल्म में खुद अशोक कुमार और मधुबाला ने अभिनय किया। जर्मन कैमरामैन को बुलाकर चित्रीकरण किया गया। बिमल रॉय साहब ने इस फिल्म की एडिटिंग की। खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक और लता मंगेशकर की आवाज ने इस फिल्म पर 4 चांद लगा दिए।
और कमाल अमरोही साहब ने दुनिया को दिखा दिया कि वो कितने बड़े डायरेक्टर भी हैं। 19 अक्टूबर 1949 को रिलीज हुई महल फिल्म ने न सिर्फ कमाल साहब की जिंदगी बदल दी, बल्कि मधुबाला की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके साथ ही फिल्म जगत को लता मंगेशकर के रूप में एक बेहतरीन गायिका भी मिली। महल के बाद कमाल साहब ने मीना कुमारी को लेकर दायरा फिल्म बनाई। 1953 की इस फिल्म ने सिनेमा जगत को पूरी तरह से हिला के रखा, क्योंकि खबर ये आने लगी कि ये फिल्म कमाल और मीना के प्यार की असली कहानी है। फिल्म तो फ्लॉप हुई, पर समय के साथ इस फिल्म की कल्पना आने वाले समय को नया रास्ता दिखाती रही। पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस फिल्म के दौरान मीना और कमाल की शादी हुई, और दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि 1953 के बाद ना मीना कुमारी खुश रह पाई और ना ही कमाल साहब। रिश्ते में प्यार से ज्यादा जबरदस्ती हो तो रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि मीना और कमाल की लव स्टोरी 2 पार्ट में दिखती है। पाकीज़ा फिल्म के निर्माण से पहले उनका प्यार दिखता है और पाकीज़ा के बाद उनके रिश्ते में कड़वाहट सामने आती है। पर यहाँ गौर करने लायक बात ये भी है कि कमाल अमरोही साहब ने अंधेरी में खुद का कमाल स्टूडियो भी खड़ा किया, जिसके चर्चे उस जमाने में खूब हुए। कमाल अमरोही के खाते में मात्र 2 फिल्में थी, दायरा और महल, पर फिर भी वो अपने जज्बे के साथ एक सीधा साधा लेखक जिसने अपने जीवन में मात्र 2 फिल्में डायरेक्ट की थी, वो इंसान इतने कम समय में सफल इंसान बना। के आसिफ और कमाल अमरोही का जीवन एक ट्रैक पर चल रहा था। आसिफ साहब सालों से मुगले आजम बना रहे थे और अमरोही साहब पाकीज़ा। आसिफ साहब के फिल्म को भारी सफलता मिली, पर वही 1972 में पाकीज़ा जब रिलीज हुई तो लोगों ने इसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर मीना कुमारी के आकस्मिक देहांत के बाद इस फिल्म को भारी सफलता मिलने लगी। पर कमाल अमरोही के लिए ये सफलता कोई काम नहीं आई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स कमाल अमरोही को मीना के अंत की वजह बताने लगे, और यहीं से उनके जिंदगी के सितारे भी बुझने शुरू हुए। पाकीज़ा उनकी आखिरी हिट फिल्म रही। 1979 में मजनू और 1983 में राजिया सुल्तान फिल्म बनाने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि अब वो इस चंदेरी दुनिया से हट चुके हैं। उनकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अपने जीवन में कमाल ने 4 शादियां की। उनकी पहली बीवी बिल्किस बानो थी, पर पहले बीवी के अचानक हुए मौत के बाद उन्हें दूसरी शादी करना पड़ी। सईदा महमूदी से शादी करने के बाद भी उन्होंने मीना कुमारी के साथ तीसरी शादी की। 1972 में मीना कुमारी और 1982 में महमूदी के गुजर जाने के बाद बच्चों की परवरिश करने के लिए उन्हें चौथी शादी की। महमूदी से उन्हें 2 बेटे और एक बेटी हुई। दोनों बेटे शानदार और ताजदार ने कमाल की आखिरी फिल्म रजिया सुल्तान में काम किया था। महमूदी के अलावा उन्हें किसी भी बीवी से संतान नहीं हुई। अपने कला से फिल्म जगत को रंगीन कर देने वाले कमाल अमरोही का देहांत 11 फरवरी 1993 में हुआ। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।